इनका खुद का घर नहीं है। काम करने के लिए गांव में आए थे, तो यहाँ कोई खाली मकान था, उसमें रहने लगे। उन्होंने कह दिया कि मकान खाली करते, आंगनवाड़ी में आ गए। संता का जो असली चरित्र हो है, हाथ को न्यू नहीं करना, न्यू करना। आज हमने देखा है रामपाल के शिष्य उसी को पूर्ण कर रहे हैं। 30-40 फीट पाइप, 5-5, 6-6 मोटर, मतलब लगातार दे रहे हैं, लेकिन कोई किसान नेता बोल नहीं रहा। ये लग एक मोटर लुआ गया, कोई मंत्री आया, फोटो तुरवा गया, बिक गया, तागड़ी तक पानी में हंड के बिक गया। मगर रामपाल महाराज के शिष्य वहां पहुंचे, उन्होंने बहुत ज्यादा पाइप और मोटरें लगवाई हैं। जिस एरिया में पानी चढ़ रहा है, कभी जमाने में रामपाल महाराज के ये सारा एरिया खिलाफ था, मगर आज उसी क्षेत्र में पानी चढ़ गया और रामपाल महाराज ही उनका काम आया। गुण भी गाँव है। ये तो गुण गाँव भाई करता दिखेगा, चमत्कार को नमस्कार है। आप जेल में गए थे, जेल में ही बताओ मिले थे। मन तो मिले थे, मेरी तो जेल में बिस्कुट खुआए थे, मेरे तो उतने से चकी थी, ठीक है सौदा तो। फिर चलो ई बरुवाड़े का आसपास रहेंगे जैसे कि पहला इन कहा यू कड़त आ गया यार, मामला और सेध देगा ये उनका भी जैसे कि। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हम खेड़ी जालब तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव कोतकला में खड़े हुए हैं। कोतकला गांव में एक गरीब परिवार था जिसकी सुध संत रामपाल जी महाराज द्वारा ली गई है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव कोतकला का जो गरीब परिवार था, जिसमें 5 सदस्य हैं, जिस महिला का पति पिछले दिनों गुजर गया था, कमाने के लिए कोई भी सहारा नहीं था, उस परिवार की सुध लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव कोतकला में पहुंचे और इन्होंने यहाँ पर जो कुछ दिया है वो हम सभी दिखाएंगे। देखिए, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पर जूते चप्पल, बच्चों की छोटी छोटी ड्रेस है, वो महिलाओं के लिए जो ड्रेस है वो भी सभी ली गई है। हम पूरा सामान दिखा देते हैं आपको। देखिए, उसके साथ साथ जो 4 चारपाई वो भी है, गैस सिलेंडर है, मतलब घर का सारा सामान, जो भी घर में चम्मच से लेकर गैस सिलेंडर तक हर सामान, पानी की टंकी से लेकर कैंपर तक हर सामान यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ साथ देखिए, जो एक साबुन तेल से लेकर जो भी सारा सामान है, घरेलू सामान है, और तो और आलू प्याज वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, सूखा दूध दिया गया है। ये सभी चीजें संत रामपाल जी महाराज द्वारा पहुंचाई गई है। एक अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चलाई है, उसी मुहिम के तहत ही ये सभी सामान गांव कोतकला में गरीब परिवार को पहुंचाया गया है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस सामान को लेकर यहाँ पहुंचे, उन्हीं से हम खास बातचीत करेंगे कि इस सामान को पहुंचाने का क्या उद्देश्य है, किस तरह ये परिवार इन्होंने चुना है, कैसे पता चला कि ये गरीब परिवार गांव कोतकला में रहता है। तो सभी बातें हम इनसे पूछेंगे। जी बताइए जी, क्या नाम है जी आपका? मनोज दास है जी। जी मनोज दास जी, ये परिवार यहाँ रह रहा था, बता रहे हैं, ग्रामीणों से भी हमने पूछा कि गरीब परिवार है, लेकिन आपको कैसे पता चला इसका? जी, हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जैसे एक अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, और उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब परिवार की पूरी सारी जरूरतें पूरी की जाती है। हमारे सतगुरुदेव जी का मिशन है कि भाई कोई भी परिवार, गरीब परिवार भूखा न रहे, न शिक्षा से वंचित रहे, और न कोई चिकित्सा के द्वारा भाई उनके आर्थिक तंगी के कारण चिकित्सा नहीं हो पाती, और उनके सिर पे छत नहीं है तो छत भी प्रोवाइड करवाते हैं सतगुरुदेव जी। और इस परिवार का जैसे हम सरपंचों के माध्यम से गांव में परिवार में कोई हमारा जानकार है, रिश्तेदार है, या कोई हमारे भगत भाई हैं, गांव गांव डोर टू डोर जाकर उस परिवार, गरीब परिवार को चिन्हित करते हैं। भाई कोई परिवार भूख से तो नहीं रह रहा, भूखा तो नहीं है, या बच्चे उनकी कोई चिकित्सा परेशानी तो चिकित्सा के कारण मतलब परेशान तो नहीं है। तो इस प्रकार हम परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज। कैसे ढूंढा जी आपने? ये हमने जैसे हमारे भगत भाई हैं, उन्होंने यहाँ मतलब संगत के जो सदस्य है वो गांव गांव जाकर देख रहे थे, और तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे कोतकला गांव में एक परिवार है जो कि उसके सिर पे छत नहीं है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, और उसका जो घरवाला है वो एक्सपायर हो चुका था। वो गांव की जमीन में, जो आंगनवाड़ी की जमीन है, उसके अंदर बैठी हैं, और उनका कोई सरपंच ने भी कह दिया भाई इसको मकान बनाना, दोबारा उसको खाली किया जा रहा। अब उनके सिर पे कुछ भी नहीं है, सिर पे छत भी नहीं है। अब वो कह रहे कि हम कहाँ जाएं। तो ये सामान आज पहुंचा दिया, तो ये
आगे भी क्या इनकी मदद होगी क्या इस तरह की? जैसे आज तो ये आपने पहुंचा दिया है, जैसे ये कपड़े हैं, जूते हैं, या और भी सामान है घरेलू है, क्योंकि ये भी जरूरत की समय समय पर सामान चाहिएगा, तो आगे क्या स्कीम है? हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने जिस परिवार को ये सामग्री खाद्य सामग्री चिन्हित करके भेजते हैं, उस परिवार को सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया होता है। और जब तक इस परिवार में ये बच्चे जो लड़के हैं ये कमाने लायक नहीं हो जाते, या ये मतलब पढ़ लिख के कोई अपना काम धंधा पे नहीं लग जाते, तब तक सतगुरुदेव जी लगातार ये सामान इनको, जैसे सर्दियों में है, सर्दियों में रजाई है, गद्दे है, या सर्दी के कपड़े है, वो सारा सामान लगातार कंटिन्यू इनकी जरूरत के अनुसार मिलता रहेगा। मतलब समय समय पर जब भी इन्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो सामान आओगा। जी, हमने बहन जी को अभी कार्ड दिया है जो हमारे नंबर्स हैं उसके ऊपर, उस नंबर्स पे जब भी कोई चीज की जरूरत हो, जब भी ये खाद्य सामग्री इनकी कंप्लीट हो जाएगी, वे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हमें ये बता देंगे जी हमारे 2 किलो आटा रह रहा है, तो उससे पहले हम इनके पास सामग्री और ये जो सामान बताएंगे वो लेके आएंगे। जी देखिए, इन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी बात बताई है कि आज खातर ये सामान नहीं दिया, अगले महीने में खत्म हो जाएगा, उसके बाद में कौन इन्हें संभालेगा। ये तो नुका है, जब तक इस परिवार का सदस्य कोई कमाने वाला नहीं हो तब तक हम लगातार देते रहेंगे। एक किस्म का गोद ले लिया है। और हमारे साथ आज किसान नेता सुरेश कोथ भी है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इनका भी पैतृक गांव कोतकला ही है। जी बताइए प्रधान जी, यहाँ पर पहुंचे हो, परिवार के बारे में जानकारी दिए। देखिए, ये गरीब परिवार है, पंजाब से आके कई साल से रवा हुआ है। ये हम जहाँ खड़े आंगनवाड़ी है, इनका खुद का घर नहीं है। काम करने के लिए गांव में आए थे, तो यहाँ कोई खाली मकान था, उसमें रहने लग गए। उन्होंने कह दिया कि मकान खाली करते आंगनवाड़ी में आ गए। अभी भी बल्कि सरपंच कह रहा था आंगनवाड़ी की हुआ करवानी है, रिपेयर वगैरह। उन्होंने कहना शुरू कहा था वे मन रिपेयर करवानी है, को और मकान देख ले। या मेरे दौर भी गई थी, मैंने सरपंच भाई पूछा था भाई क्या बात है, तो खाली क्यों कराओ, गरीब परिवार है, रही जगह तने की कह। तो उनका कहना था कि रिपेयर करवानी, हम उसका व्यवस्था कर देंगे, 1-2 कमरे की भी कवर था बनवाने की, बाकी देखते हैं अगले बार। उनके पास आज फिलहाल आप खड़े हो। देखो, एक संता का जो असली चरित्र हो है, हाथ को न्यू नहीं करना, न्यू करना। आज हमने देखा है रामपाल के शिष्य उसी को पूर्ण कर रहे हैं। एक गरीब परिवार को कुछ देने के लिए आए, यही संतों का असल चरित्र होता है। जो भी पूर्ण संत है उनका मानना है नर सेवा ही नारायण सेवा का रास्ता खोलती है। तो हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने गरीब परिवार की सेवा करी, बहुत अच्छा काम करा। मेरे को तो इस बात का भी पता नहीं, मेरे गांव में लुहारा का एक छत गिर गई थी, उस दिन भी कई साथी आए थे कि हमने इनकी को मदद करनी है। मैं तो सीधा उनके साथ मिलवा के आया था। अब पता नहीं उनने मदद ली या ना ली, लेकिन जिस दिन ही मकान गिरा उनको मिट्टी भी नहीं आई थी। अपने मुस्लिम समाज से थी वो, जैसे हम हिंदू समाज में अंतिम संस्कार दाह संस्कार करते हैं, मुस्लिम समाज उसको अंतिम समय मिट्टी देना बोलता है। उन्होंने मिट्टी भी नहीं दी थी। तब से पहले रामपाल महाराज के बहुत से शिष्य ये कहने के लिए आगे थे कि किसी तरह की भी जरूरत हो हम तैयार हैं, आपका मकान गिर गया मकान बनाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमने कहा था भाई आप लुहारा से बात करो, ये लेना चाहोगे नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि अच्छा बसदा खानदा परिवार है, वो भी लेना चाहो नहीं लेना चाहो वो अलग बात है, उनका खुद का निर्णय है। तो कुल मिला करके रामपाल महाराज के शिष्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, संत रामपाल महाराज के शिष्य तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब जो किसान नेता है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। धरने प्रदर्शन ज्ञापन दिया कर दे कि अगर हमारा पानी चढ़ रहा है जी, पानी तैर दो जी, सरकार के पास जाया कर दे। ये संत रामपाल जी महाराज हमने देखा है गांव गांव में जो बाढ़ का पानी चढ़ रहा है उन खातर 30-30, 40-40 हजार फीट पाइप, 5-5, 6-6 मोटर मतलब लगातार दे रहे हैं, लेकिन कोई किसान नेता बोल नहीं रहा। ये लग देखिए, मैं बात बताऊं, किसान नेता पानी के लिए जाया कर दे, मांग भी करया कर दे, फसल आएगी ना, बाजरा बिक रहा ना आपका धान बिक रहा, सारी मंडियों में हमने जाना पड़ा है। सरकार का एक किसा काम हो रहा है
अखा मोड़ना नहीं, टक्का तोड़ना नहीं। मैं जरा जावा हाँ भर ले हैं, 2 ढेरी बिकती नहीं, उससे पहला फिर बंद करते हैं। जहां तक संत रामपाल महाराज की बात है, हमें पता चला था, उन गांव में मैं जाके भी आया था, भाई पाइप व्यवस्था किसने करी है। लगभग लेतानी तक लेकर और लाडुआ तक 20-25 गांव हिसार जिले में जिनका पानी नहीं उतर रहा था। वहां के लोगों ने हमने बताया जी, जिस हरियाणा सरकार का बजट लगभग 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, उनके पास हाथ जोड़ने का किसानों का कोई गांव ग्रामीणों को फायदा नहीं मिला। एक मोटर लुआ गया, कोई मंत्री आया, फोटो तुरवा गया, बिक गया, तागड़ी तक पानी में हंड के बिक गया। मगर रामपाल महाराज के शिष्य वहां पहुंचे, उन्होंने बहुत ज्यादा पाइप और मोटरें लगवाई हैं और लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कोई तो बुरी घड़ी में हमारे गले साथ खड़ा है। देखिए, मैं आपने एक बात बताऊं, जिस एरिया में पानी चढ़ रहा है, कभी जमाने में रामपाल महाराज के ये सारा एरिया खिलाफ था। बरवाड़ा का इंसिडेंट हुआ ना, ये सारा का सारा एरिया ये कहता था कि यार यू बिरनी कड़े थे कि नया सामा आ गया, हमें और मरवाओगा। मगर आज उसी क्षेत्र में पानी चढ़ गया और रामपाल महाराज ही उनका काम आया। और गुण भी गाँव है जी, ये तो गुण गाँव भाई करता दिखेगा, चमत्कार को नमस्कार है। अब जिसने पाइप भेज दी, मोटर भेज दी, उसे ये गुण गाओगे। जो सिर्फ फोटो तरवा के भी क्या मेरा वर्गा, उसके गुण के गाऊंगे। तो फोटो तरवाना आता, फोटो तरवा के भी क्या, फोटो तरवा के भी क्या। कोई विधानसभा में किसान नेता बन गया, कोई सरकार का मंत्री बन गया, कोई विपक्ष का नेता बन गया। रामपाल महाराज तो फोटो तरवान को नहीं आया, वो तो जेल में है। उसके शिष्य ने पाइप भेज दिए, मोटर भेज दी, पानी उतरने लग रहा है। तो गुण तो लोग गावेंगे, लोग पलट गए सारे, उनके गुण भी गाँव है, पहला खिलाफत करया कर दे। देखिए हम उस क्षेत्र में गए हाँ जड़े पाइप देने लाग रहे हैं, तो एक पंचायत को लेटर भी देवे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, भाई आपने और सामान चाहिए तो और ले लियो, भाई जितना सामान मांगे है नी इसमें काम तारा नहीं चल रहा है तो और ले लियो। क्यों ले लियो, बिजाई होनी चाहिए अगली फसल की, गेहूं की बिजाई होनी चाहिए, पानी नहीं उतरया तो ये तारा खोट होगा। चलो वो तो देखो परमात्मा का अगर किसी का हाथ हटता नहीं। क्योंकि अब पानी तैर दिया सारे, और ईव और भी कोशिश कर रहे हैं, कल बादल करके फिर बारिश के खड़े गया। परमात्मा अगर तो किसी के हाथ हटते नहीं, वो तो है न्यारी चीज, बड़ी ताकत है। मगर सच्चाई यह है कि हर गांव में जड़ा जड़ा इनके रामपाल महाराज के शिष्य पहुंच रहे हैं, हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि किसान का जो नुकसान हुआ है वो तो होया है, मगर अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। और जो क्योंकि गांव की जो आबादी है, गांव की आबादी का बार बार गरीब भाई बस है, उनके मकाना में बहुत भारी नुकसान है। जब पानी पुणी उतरेगा वह भी कदम ठीक ठाक मकान भी बनवाने लग रहे हैं। कई जगह ऐसी भी सूचनाएं हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम की तो बधाई हुआ आगरा भाई। आप जेल में गए थे, जेल में ही बताओ मिले थे। मरना तो मिले थे, मेरी तो जेल में बिस्कुट खुआए थे, मेरे तो उतने से चकी थी, ठीक है सौदा तो। फिर चलो ई बरवाड़े का आसपास अड़ेंगे जचगी, पहला इन कहा यू कड़त आ गया यार मामला और सेध देगा, ये उनका भी जचगी। जी देखिए, ये थे हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोथ। इन्होंने काफी बातें बताई है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, और भी ग्रामीण है उनसे भी आगे बातचीत लगातार करते रहेंगे। गांव कोतकला में जिस परिवार की संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद की गई है, उस परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए क्या नाम है जी? परमजीत कौर जी। परमजीत कौर जी, आज संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस जी मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, हाथ जोड़ कर धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो परिवार आपका कैसे रह रहा था पहले, क्या कुछ परेशानी थी? बहुत परेशानी थी जी, एक टाइम तो खाना खा के सोते थे, एक टाइम ऐसे पानी पी के सोना पड़ता था जी। तो परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, कैसे? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है जी, 1 लड़की को शादी कर रखे, 4 बच्चे हैं, 1 मेरी सास है, 1 मैं। तो सास ठीक ठाक है? नहीं जी, आधा हिस्सा खत्म है जी। तो आपको ये मदद मिली है तो क्या कहना चाहोगे? बहुत खुश हूँ जी, महाराज जी को जब कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ जी, बहुत धन्यवाद जी महाराज जी को जो इतना मदद करे हमारे, बहुत खुश हूँ जी। तो पति को क्या हुआ, पति गुजर चुका है? हाँ जी,
नशा का आदी था जी, आत्महत्या कर गया था। पति। हाँ जी। तो उसके बाद कैसे रहे आपका, जैसे गांव में बता रहे हैं कि मकान भी नहीं है, आंगनवाड़ी के अंदर ही है, इसमें रह रहे हो, तो रहने के लिए क्या कुछ कहो? रहने के लिए जी मकान तो है नहीं जी, सिर का छत नहीं है, कहीं नहीं है जी, ठिकाना नहीं है रहने के लिए। ये आंगनबाड़ी दे रखा था सरपंच ने, यो खाली करवाने के लिए कह रहे हैं, खाली कर दे। रहने के लिए कोई जगह नहीं है जी हमारे पास। महाराज जी, महाराज जी के पास सिर का छत, मेरा सिर का छत और करवा दे, इतना कृपा कर दे। रहने के लिए कोई जगह नहीं जी, कहाँ लेके जाऊंगे इन बच्चों को। रहने के लिए भी मदद मांग रहे हो? हाँ जी। तो जमीन तो है नहीं संत रामपाल जी महाराज, तो जो गरीब व्यक्ति है उसका मकान तो बनवा देते हैं, लेकिन उसकी जमीन खुद की होनी चाहिए, मतलब ऐसे बता रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। तो जमीन आपके पास है नहीं, तो कैसे होगा ऐसे? नहीं जी, जमीन नहीं है हमारे पास। जो गांव का सरपंच सरपंच है ये सब, जो कहीं जगह दे दे कोई, तो महाराज जी करवा दे, ये हाथ जोड़ के विनती कर रहे। तो मकान बनाने की विनती कर रहे हाँ जी। हैं। तो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या ये क्या कुछ करते हैं, पढ़ते हैं? नहीं जी, कोई बच्चा नहीं पढ़ते, घर में रहते। तो घर का खर्च कैसे चलता है? पढ़ाने के लिए, खाने के लिए नहीं, दाने नहीं है तो पढ़ाऊंगी कहाँ से इन बच्चों को। पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे भी चाहिए, वर्दी भी चाहिए, सारा सामान चाहिए जी। अकेली कहाँ से लेकर आऊंगी इतना सामान। जी देखिए, ये थी घर की महिला परमजीत कौर, इन्होंने काफी बातें बताई हैं हमारे साथ। इनकी छोटी बेटी भी है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम बेटा? हरप्रीत कौर। क्या कहना चाहते हो आज? मैं तो जी बाबा के चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारी मदद करी। देखा बाबा को कभी? नहीं जी, कभी नहीं देखा। तो बगैर देखे ही प्रणाम करते हो? जी आपने देखा है संत रामपाल जी महाराज को कहीं? नहीं जी, कहीं कभी फोटो में देखा है, सुना था नहीं। पहले नाम? नहीं जी, हमने नहीं सुना कभी। तो ये मदद कैसे मिली, कैसे आपका वहां तक पहुंचा संदेश के आपको मदद चाहिए? ये एक भाई है कोत का लगा, उससे तक बताए थे भी ऐसे ऐसे मजबूरी है भाई, हमारी किससे मदद हो सकता है। हमारे को पता नहीं था जी, पहले बहुत टाइम मुश्किल निकाले हैं। पहले पता होता तो पहले बता देती, फिर मेरे को इस तरह पता नहीं था भी बाबा मदद करते हैं। अभी पता लगा जी, मम्मी ने बताया था भाई को सब बात। फिर वो बोला भी दीदी तेरा मदद करवाएंगे, हमारे पास बाबा है। जब पता लगा तो कितनी जल्दी मदद हुई? बहुत जल्दी जी, 15 दिन हुए थे बस बताए हुए, 15-16 दिन में मदद हो गया जी। मतलब संदेश पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंचा है। हाँ जी, संदेश पहुंचते पहुंचते 15 दिन में बस महाराज जी ने हमारी कृपा सुनी। तो आगे ये तो बता रहे हैं कि जब तक कमानियां घर में नहीं है तब तक ऐसे मदद रहेगी। हाँ जी। क्या कुछ कुछ नंबर वगैरह भी है क्या? हाँ जी, नंबर दे के जा रहे जी, कार्ड दे के जा रहे जी महाराज जी का। दिखाना कैमरे में। देख, हर महीने मदद मिलेगा जी, हर महीने मिलेगा? हर महीने जी। बाकी नंबर दे के जा रहे जी, इस नंबर पर फोन मिलाओ 2 दिन पहले, तो मदद मिलेगी सारी चीज, राशन पानी सब सौदा है। जी ये थी उस परिवार की महिला परमजीत कौर। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे और हमारा जो सामान है, घरेलू सामान, वो सभी इन्होंने दिया है। इन्होंने बताया कि हर महीने जब भी राशन खत्म होगा उससे पहले हमने फ़ोन करना होगा और फ़ोन के द्वारा हमारे पास मदद पहुंचाया करेगी।